के अंदर अब पूरी तरह शांति फैल चुकी थी। धीरे धीरे इमरजेंसी टीम्स भी बाहर जा चुकी थीं। तभी नेहा आरव और बाकी सबको लेकर फिर से क्लोथ सेक्शन की तरफ जाती है। वहां पहुंचकर वो एक दीवार के पास रुकती है और सीक्रेटली हिडन बटन दबाती है। क्लिक। दीवार धीरे धीरे खुलने लगती है और अंदर वही सीक्रेट रूम दिखाई देता है। अंदर छुपे हुए लोग तुरंत घबराकर बाहर देखने लगते हैं। जैसे ही उनकी नजर नेहा पर पड़ती है, सब राहत की सांस लेते हैं। एक लड़का जल्दी से पूछता है, बाहर सब ठीक हुआ क्या? नेहा हल्का सा मुस्कुराकर बोलती है, हां, अब सब सेफ है, तुम सब बाहर आ सकते हो। यह सुनते ही धीरे धीरे सब लोग बाहर आने लगते हैं। दूसरी तरफ आरव और उसके दोस्तों ने भी अपने क्लोथ्स डिसाइड कर लिए थे, लेकिन लड़ाई के दौरान उसके कपड़े खराब हो चुके थे, इसलिए उसके लिए एक और ड्रेस लेना पड़ा। कुछ देर बाद सारा पेमेंट क्लियर हो जाता है और धीरे धीरे पूरा मॉल खाली होने लगता है। अब वहां सिर्फ आरव और उसके दोस्त नेहा, रिया कपूर, कुछ बॉडीगार्ड्स ही बचे थे। रात के लगभग 7 बज चुके थे। मॉल के बाहर पुलिस अभी भी मौजूद थी, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने सिचुएशन पूरी तरह संभाल ली थी। कुछ देर बाद सब लोग अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। नेहा के लिए पहले से लग्जरी कार आ चुकी थी। वो जाने से पहले एक बार पीछे मुड़कर आरव को देखती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं और कार में बैठकर चली जाती है। दूसरी तरफ आरव भी अपने दोस्तों को बाय बोलता है और फिर टैक्सी लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। टैक्सी के अंदर बैठकर वो अपना फोन चेक करता है। उसके फोन पर 3 मैसेजेस आए हुए थे। नटाशा, राजवीर सिंघनिया, हिरोशी मल्होत्रा। आरव बस नटाशा का मैसेज खोलता है, बाकी दोनों मैसेजेस को बिना पढ़े साइड में छोड़ देता है। आज की सारी घटनाओं की वजह से उसका सिर भी दर्द कर रहा था। वो टैक्सी की विंडो से बाहर शहर की लाइट्स को चुपचाप देखता रहता है। करीब 30 मिनट बाद टैक्सी एक बहुत बड़े बंगलो के सामने जाकर रुकती है। पूरा एरिया बेहद लग्जरी था और सामने खड़ा वो बंगलो लगभग 800 करोड़ का था। टैक्सी ड्राइवर कुछ सेकंड तक बंगलो को देखता रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि एक साधारण दिखने वाला लड़का इतने बड़े बंगलो में रहता होगा। आरव क्वाइटली उसे पैसे देता है और बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है। अंदर पूरा हॉल शांत था। आरव जाकर सीधे सोफा पर बैठ जाता है। तभी नटाशा वहां आ जाती है। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन था। आरव उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, क्या पता चला ये अटैक किसने करवाया था? नटाशा धीरे से बोलती है, सर, वो हमला आपके लिए नहीं था। यह सुनकर आरव की आंखें हल्की सी कुट जाती हैं। मतलब? नटाशा जवाब देती है, वो लोग किसी और को टारगेट कर रहे थे। उन्हें यह तक नहीं पता था कि आप भी मॉल में मौजूद होंगे। आरव कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, तो टारगेट कौन था? नटाशा सिर झुकाकर कहती है, सर, अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है। फिर नटाशा धीरे से पूछती है, और हिरोशी मल्होत्रा का क्या करना है? आरव सोफा से उठते हुए हल्का मुस्कुराता है, उसे जो चाहिए दे दो, देखते हैं वो क्या कर लेगा। यह बोलकर वो अपने नए कपड़े उठाता है और धीरे धीरे अपने रूम की तरफ बढ़ने लगता है। आज संडे था, इसलिए आरव आज पूरे दिन बंगलो में ही था। सुबह का समय था। आरव बैल्कनी में खड़ा कॉफी पी रहा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, अर्जुन का। भाई, हम लोग आज 10 बजे तक इंडिया पहुंच जाएंगे। मैसेज पढ़कर आरव हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन हमेशा की तरह कोई एक्साइटमेंट शो नहीं करता। बस एक छोटा सा रिप्लाई भेजता है, ठीक है, और फोन साइड में रख देता है। कुछ देर बाद आरव नट साथ सिटी के सबसे फेमस 7 स्टार मॉल अब्बी की तरफ निकल जाता है, क्योंकि उसे अर्जुन, मायरा दोनों के लिए क्लोथ्स लेने थे। करीब 1 घंटे बाद उनकी कार मॉल के सामने जाकर रुकती है। पूरा मॉल लग्जरी लाइट से चमक रहा था। अंदर जाते ही आरव नटाशा से बोलता है, तुम मायरा के लिए अपनी साइज के क्लोथ्स सिलेक्ट कर लो, मैं अर्जुन का देख लेता हूं। नटाशा सिर हिलाकर बोलती है, ओके सर, और फीमेल सेक्शन की तरफ चली जाती है। उसी समय दूसरी तरफ नेहा भी वहीं शॉपिंग करने आई हुई थी। उसकी नजर अचानक नटाशा पर पड़ती है। वो कुछ सेकंड उसे ध्यान से देखती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है उसने इस लड़की को पहले कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आता कहां। नटाशा
नटाशा भी कैजुअली क्लोज देख रही थी, लेकिन उसकी शार्प आईज ने नेहा को नोटिस कर लिया था। हालांकि उसने ऐसा दिखाया जैसे उसने देखा ही नहीं। कुछ देर तक दोनों अलग अलग ड्रेसेस देखती रहती हैं। फिर अचानक एक ब्लैक डिजाइनर ड्रेस दोनों की नजर में आता है। ड्रेस बेहद एलिगेंट था, क्लासी, रॉयल और एक्सपेंसिव। उसी समय नटाशा और नेहा दोनों एक साथ उस ड्रेस की तरफ बढ़ती हैं और दोनों के हाथ एक ही समय उस ड्रेस को छूते हैं। कुछ सेकंड के लिए दोनों रुक जाती हैं। नेहा हल्का सा मुस्कुराकर बोलती है, लगता है हमारी पसंद एक जैसी है। नटाशा भी काम एक्सप्रेशन के साथ जवाब देती है। शायद दोनों की आंखें कुछ सेकंड तक एक दूसरे को ऑब्जर्व करती रहती हैं, जैसे दोनों साइलेंटली एक दूसरे को जज कर रही हों। तभी पीछे से आरव की आवाज आती है, नटाशा। यह आवाज सुनते ही नेहा तुरंत पीछे मुड़ती है और जैसे ही उसकी नजर आरव पर पड़ती है, वो हल्का सा सरप्राइज हो जाती है। तुम यहां? आरव हमेशा की तरह काम था। कपड़े लेने आया हूं। नेहा हल्का सा मुस्कुराती है। तुम भी शॉपिंग करते हो? आरव बिना एक्सप्रेशन बदले बोलता है, कभी कभी। नटाशा दोनों को साइलेंटली देख रही थी और अब उसे साफ समझ आ रहा था। नेहा का आरव में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तभी आरव की नजर उस ब्लैक ड्रेस पर जाती है। फिर वो नटाशा की तरफ देखकर बोलता है, अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। लेकिन उसी समय नेहा भी उसी ड्रेस को देख रही थी। कुछ सेकंड के लिए माहौल ऑकवर्ड हो जाता है। फिर नेहा हल्की स्माइल के साथ बोलती है, इट्स ओके, मैं दूसरा देख लूंगी। लेकिन अंदर ही अंदर उसे पहली बार अजीब फील हुआ था, जैसे वो नटाशा से किसी इनविजिबल कंपटीशन में हो।